हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं वर्णमाला परीक्षण। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के लिए हमें सबसे पहले हमारे जो अक्षर होते हैं ए टू जेड, तो टोटल कितने अक्षर होते हैं हमारे? 26 अक्षर होते हैं। तो हमें इन सबके स्थान पता होने चाहिए। जैसे ए की वैल्यू, ए का जो ए स्थान है वो पहला, बी का स्थान दूसरा, सी का स्थान तीसरा। इसी तरह से हमारे कहाँ तक चलते हैं? जेड तक। तो जेड का स्थान 26। इन सबका हमें स्थान पता होना चाहिए। तो इस सबके स्थान पता करने के लिए एक हम ट्रिक लेके आते हैं, इजो टी। इजो टी, इसके माध्यम से हम आसानी से आप कर सकते हैं। ई की वैल्यू होती है, ए का फेस वैल्यू है 5। ई का जो कोड बनता है इसके हिसाब से, अंकों के हिसाब से 5, जे का 10, ओ का 15, टी का हमारा 20 और बाई का 25। इन सभी में अक्षरों में जो अंतर है वो 5-5 का अंतर चलता है। अब ई से पहले जैसे हम ले लें, ई से पहले क्या आएगा? डी। तो डी का कोड क्या होगा? 4, एक कम हो जाएगा। अगले ई के अगले चलेंगे तो एफ आएगा, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इस तरह से जे के 11 हो गया, और पीछे चलेंगे आई आई 9 हो गया। इसी तरह से अगले, इस तरह से सब में अगले पीछे करके हम वैल्यू पता कर सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए जैसे हमारे अल्फाबेट, अक्षर जो होते हैं, अक्षर अंग्रेजी अक्षर के जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो होते हैं ए बी, ये अल्फाबेट होते हैं। और ये जो है अल्फाबेट जो है वो विपरीत क्रम में कैसा होता है? कौन सा होता है? विपरीत विपरीत क्रम। ये जो हमारे अल्फाबेट होते हैं एक विपरीत क्रम होता है। जैसे ए का विपरीत है जेड, बी का विपरीत एक्स, सी का विपरीत वाई, सी का एक्स, डी। ये सब एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जो भी विपरीत अक्षर है उनकी खासियत क्या होती है? जैसे ए और जेड कैसे विपरीत अक्षर है, तो इनकी खासियत ये होगी, इनका जो सम होगा वो 27 आएगा। सम का मतलब योग, जो इनकी वैल्यू है, जो इनके अंकों की वैल्यू, जैसे एक की 1 है और जेड की 26 है, तो इनका जो अंकों का योग है, इसका 1, इसका 26, तो योग कितना आ रहा है? कुल 27। इसी तरह से जितने भी विपरीत क्रम के अक्षर है उन सबका जो योग आता है वो कितना आता है? 27 आएगा। विपरीत अक्षरों का योग, विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षरों का जो योग होगा वो कितना आएगा हमारा? 27 आना चाहिए। जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे जी और टी ले लें, तो जी की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 7, और टी की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो ये कितना आ रहा है? 27। इसी तरह से कोई भी विपरीत अक्षर है तो उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरह से विपरीत अक्षरों का भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे अल्फाबेट क्या होते हैं? ए बी, हमारा ये अल्फाबेट होती है। इसमें इधर वाला जो अक्षर होता है वो हमारा कहते हैं बाएं हाथ पे तो बाएं, इधर दाएं हाथ पे तो दाएं। तो इधर कौन सा है? बाएं, और इधर है हमारा दाएं। तो ये जो है इस क्रम में, ये जो है बाएं से दाएं, कहां से? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं क्रम, जो हमारा ये बाएं से दाएं क्रम है इसको वर्णमाला क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम। ए से जो जेड की ओर चलते हैं, ये जो एरो जेड की ओर जो चलते हैं, इस क्रम को हम बाएं से दाएं यानी मतलब वर्णमाला क्रम बोलते हैं। वर्णमाला क्रम। और हम इधर से अगर चले जेड से ए की तरफ, जेड से ए की तरफ, तो इसका विपरीत क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीत क्रम। मतलब दाएं से बाएं, ये क्या होती है? दाएं से बाएं। यहाँ तो दाएं है, इधर से बाएं चलते हैं, इसको विपरीत क्रम बोलते हैं। और बाएं से दाएं चलते हैं तो इसको वर्णमाला क्रम बोलते हैं। एक हमारा होता है वृत्तीय क्रम। वृत्तीय क्रम, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वृत्तीय क्रम में सबसे पहले दक्षिणावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त और एक होता है वामावर्त। तो पहले दक्षिणावर्त के बारे में जानते हैं। जैसे ए, इस तरह से हमारे अक्षर हो गए थे,
यहाँ से शुरू करते हैं ए बी, इस तरह से हमारे अल्फाबेट चलते हैं। तो इस क्रम में जो चलेंगे, इस क्रम में जो चलते हैं हम, उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त क्रम। इस तरह से हम जो क्रम में चलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? घड़ी की दिशा में। घड़ी तो इसी दिशा में चलती है, इधर से इधर ही चलती है, तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में जो क्रम होगा वो कैसा होगा? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त क्रम को ही हम घड़ी की दिशा में, यानी मतलब इस दिशा में घूम रहे हैं। और वामावर्त क्या होगा? इसे उसका उल्टा होगा वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त क्या होगा? ये हम इस दिशा दिशा से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे हम। जो हम अगर इस तरह से उल्टे चल रहे हैं तो घड़ी के इसे क्या बोलते हैं? घड़ी का विपरीत क्रम हो गया, विपरीत क्रम। जो घड़ी का जो विपरीत क्रम होता है उसको बोलते हैं हम वामावर्त। तो इस तरह से वामावर्त और दक्षिणावर्त से रिलेटेड भी क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में पूछे जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को अयबोई कहा जाए तो शिल्प को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने 4। तो अब आइए इसको हल करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है हैंड, HAND, हैंड को लिखा IBO और ई, निकलेगा IOBE। तो इनमें देखते हैं हम क्या संबंध बन रहा है। तो पहले H का संबंध I से लिखेंगे, तो H का संबंध होगा I से। अगर H का संबंध हो रहा है तो क्या हो रहा है? H के बाद क्या आता है? सीधी HI, तो क्या बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। क्या बढ़ा? 1 बढ़ा। ऐसे 1 के बाद B आता है, तो यहाँ पे कितना बड़ा हमारा? प्लस का 1 बढ़ा। इसी तरह से N के बाद क्या आता है? O, 1 बढ़ा। और इसी तरह से हमारा D के बाद क्या आता है? E, यहाँ भी क्या बढ़ा? प्लस का 1। इस तरह से हमारा हर एक अक्षर के बाद में एक अक्षर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से इसमें भी वही क्रम अपनाएंगे, SI, L और K, इसमें भी वही क्रम अपनाएंगे। तो S के बाद हमारा क्या आना चाहिए? एक अक्षर 1 बढ़ेगा, प्लस का 1, यहाँ भी देंगे प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 1। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? इसको भी बिल्कुल RS, S के बाद क्या आएगा? T, I के बाद क्या आ जाएगा? J, L, L 1 जुड़ेगा, M हो जाएगा, और K के बाद क्या आएगा? L। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा? TJML। तो TJML हमारा आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? TJML। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को OLBEGOU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राउट को कैसे लिखा जाएगा? तो हमें इसका कोड ये दे रखा है, तो इसका कोड हमें याद करना है। तो लिख लेंगे MOTHER, मदर। तो इसका कोड लिख रहा है OLBEGO और U, इसका कोड दे रखा है। और ब्राउट का कोड फाइंड करना है, BROUGH और T, इसका कोड है। तो इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं, कैसा रिलेशन बनना है। तो इसका हम क्रम लिख लेते हैं। पहले इसका 13 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका क्या होता है? H का 8 होता है, इसका 5 होता है, इसका RS, तो R का 18 होता है, S 19 होता है, और इसका कितना हो गया? 15, इसका 12, इसका 22, इसका 5, इसका 7, इसका 15, इसका 21। हमने इन सबके स्थान लिख लिए। अब देखते हैं इनके बीच में संबंध क्या बैठ रहा है। तो M के बाद 2 बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 15, वो हो जाएगा। तो क्या यहाँ कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। यहाँ कितना हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। यहाँ 3 घट रहा है, यहाँ 2, यहाँ कितना हो रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 2 जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ क्या हुआ? 2 जुड़ा। यहाँ पे 3 घटा। यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे 8, 3 घट रहा है। अब यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी 3 घट रहा है, यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा है। इस तरह से हमारा एक क्रम हो गया। इसी तरह से इसमें भी होगा, पहले में 2 जुड़ा है तो इसमें भी 2 जुड़ेगा। तो बी का स्थान 2 होता है,
आर 18 पे, ओ 15 पे, यू 21 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, टी। इस तरह से ब्राउट का हमने क्रम लिख दिया। तो जो क्रम इसमें है वही क्रम इसमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे 2 जोड़ना तो यहाँ पे भी 2 जुड़ेगा, यहाँ 3 घट रहा तो यहाँ 3 घटेगा, यहाँ 2 जुड़ेगा, इस तरह से यहाँ 3 घटेगा, यहाँ 2 जुड़ेगा, यहाँ 3 घटेगा, यहाँ 2 जुड़ेगा, इस तरह से हमारा चला जाएगा। तो इसमें से 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 पे क्या होता है डी, यहाँ 3 जोड़ेंगे कितना बचेगा 15, 15 पे क्या होता है ओ, इसमें से क्या होगा 2 जोड़ेगा 17, 17 पे क्या होता है क्यू, 21 में 3 घटेगा क्या बचेगा 18, 18 पे होता है हमारा आर, 7 में 2 जोड़ेंगे क्या होता है 9, 9 पे होता है आई, एच में से 5 3 घटेगा कितना हो जाएगा 5, 5 पे ई होता है हमारा, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 पे हमारा बी होता है। इस तरह से हमारा सारा क्रम जो होगा आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 18, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 22, इस तरह से हमारा क्रम। तो हमारा आंसर क्या होगा डी ओ क्यू आर आई ई बी। तो ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, डी ओ क्यू आर, डी ओ क्यू आर आई ई बी। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि पी के आर ओ के को 72,962 और के आर आर टी के को 29,972 के रूप में कोडित किया जाता है तो एन जे एम एल जेड को कैसे कोडित करेंगे। हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम पहले हम लिख लेते हैं, पहले क्या दिया पी के आर ओ और के, इसको हमारा कोड क्या दे रखा है उन्होंने 72,962, और दूसरा क्या देख रखा है हमें के आर आर टी और के, इसका कोड दे रखा है हमारे 29,972। तो हम देखते हैं इसमें क्या संबंध बन रहा है। तो पहले हम इसके कोड लिख लेंगे, पी कितने पे होता है 16 पे, के कितने पे होता है 11 पे, आर कितने पे होता है 18 पे, ओ होता है 15 पे, के होता है 11 पे। इसमें भी के 11, आर 18, 18 और पी 16 और के 11, इस तरह से हमने सबके कोड लिख लिए। अब यह पहले कितना बनना है हमारे 7, तो इससे रिलेटेड 7 बनना है, तो इसके अंकों का योग 1 और 6 कितना हो रहा है 7, इसके भी अंकों का योग 1 और प्लस 1 कितना हो रहा है 2, इस तरह से 1 प्लस 8 कितना हो रहा है 9, 1 और प्लस 5 कितना हो रहा है 6, और 1 प्लस 1 कितना हो रहा है 2। इस तरह से हमारे ये कोड हो रहे हैं। इस तरह से इसमें भी देख लेते हैं, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 8 कितना हो रहा है 9, 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 6 कितना हो रहा है 7, 1 प्लस 1 कितना हो रहा है 2। तो इस तरह से हमारे ये कोड बन रहा है। इसी तरह से इसका भी हमें एन जे एम एल और जेड, इसका भी कोड हमें इसी तरह से निकालना होगा। एन कितने पे होता है 14 का 14, जे का 10, एम का 13 और एल का 12 और जेड का 26। तो इस तरह से इसके इन सबके भी हमें कोड आराम से मालूम कर सकते हैं। तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 1 और 0 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 ही रहेगा, 1 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 4, 1 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3, 2 और 6 जोड़ेंगे कितना 8। तो हमारा कितना हो गया 51,438। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 51,438, और डी ऑप्शन है राइट आंसर। इस तरह से हमारा ये कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक कूट भाषा में व्यंजन को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लेडी फिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले, और जल को क्या लिख रहा है एल ए जे एन आई आर और बी, इस तरह से ये लिखा जा रहा है। तो लेडी फिंगर एल ए डी आई एफ आई एन जी ई और आर, लेडी फिंगर को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले इसमें हम ध्यान से देखते हैं किस तरह से क्रम हो रहा है। तो इस तरह से वी आर आई एन जे ए एल ब्रिंजल, तो हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक समानता मालूम पड़ रही है, जैसे बी आर आई एन जे ए एल ब्रिंजल। तो इस तरह से पढ़ना है ब्रिंजल, और इधर इस तरह से पढ़ना है। तो क्या हो रहा है, पहले का जो अक्षर था वो लास्ट में चला गया, दूसरा वाला यहाँ चला गया,
तो इस तरह से क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और 7, इस तरह से जो कोडिंग है तो उल्टी हो रही है। तो इस तरह से 7 वाला पहले आ गया, 6 वाला, 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, और इस तरह से 2 और 1 1, इस तरह से हमारा जो कोड है वो उल्टे हो गए। तो ब्रिंजल का हमें उल्टा लिखना है। तो इस तरह से भी लेडी फिंगर का भी उल्टा कर देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा पहले, तो आर, ये भी शुरू उल्टा शुरू हुआ है जैसे, तो इस तरह से ये भी आर शुरू है, आर ई जी एन आई एफ वाई डी ए और एल, इस तरह से लेडी फिंगर। तो इस तरह से हमारा उल्टा हो गया, लेडी फिंगर मतलब इस साइड से, ये भी इस तरह से बनना है ब्रिंजल, ये भी इस तरह से लेडी फिंगर। तो इस तरह से देखते हैं कौन सा आपको होगा, लेडी फिंग, लेडी लेडी फिंगर, ये भी नहीं बनना, लेडी फिंगर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि कैट को 24 तथा सैड को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कैट, सी ए टी, कैट को लिखा जा रहा है 24, और सैड, एस ए डी, सैड को भी लिखा जा रहा है 24। तो हम इसके कोड लिखते हैं 3, इसका 1, इसका 20, इसका 19, इसका 1, इसका 4, इस तरह से हमने कोड लिख लिए। अब देख रहे हैं 24 कैसे होता है, 24, 3 और 1 और 30, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो, 20, 1, 21 और 3 24। इस तरह से हमारा इनका अंकों का योग कितना आ रहा है 24। इसके भी जोड़ते हैं इसको, 19 1 20 और 20 4 24, इसमें भी यही हो रहा है। इस तरह से हमारा कोड 24 आ रहा है। तो अंकों का जो भी अक्षर है उनके अंकों का कोड जो है वो ये अक्षर आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस तरह से इसका भी हम कोड ऐसे निकाल सकते हैं, एस एच और ई, इसमें भी यही क्रम अपनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एस होता है 19 पे, एच 8 पे, ई 5 पे। तो इसका हम सबसे क्या करेंगे, जोड़। तो कितना आएगा, 9 9 8 कितना होता है हमारा, 8 8 17, 17 और 5 12, 22, हाथ लगा 2 2 और 1 3। तो इस तरह से हमारा कितना हो गया 32 32। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो सी का कोड क्या होगा 32। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, कोडिंग और डिकोडिंग की। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग को और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे।